सो गाइज वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया है और वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद लोगों के सामने जो समस्या आ जाती है वो ये आती है कि हम फुटबॉल को फॉलो कैसे करें। मतलब वर्ल्ड कप में तो एक हाइप सा बन जाता है तो सभी देखने लगते हैं फुटबॉल, ठीक है। कंट्री वाइज देखते हो, मतलब कोई किसी कंट्री को फॉलो कर रहा है, कोई ब्राज़ील को फॉलो कर रहा है, कोई अर्जेंटीना को फॉलो कर रहा है, ठीक है। कई सारे जो व्यूवर्स होता है वो प्लेयर को लेके देखते हैं, किसी का फेवरेट मैसी होता है, किसी का रोनाल्डो होता है, किसी का नेमार होता है, ऐसे ऐसे प्लेयर वाइज भी वो देखते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता है फिर वो ना फुटबॉल खेलना देखना बंद कर देते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे हम कंटिन्यू रखें फुटबॉल को देखना, बिकॉज फुटबॉल एक बहुत ही बढ़िया गेम है और अगर आप देखोगे तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और इंडिया में ज़्यादातर हम अटेंशन क्रिकेट को देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई क्रिकेट बेकार गेम है, क्रिकेट बहुत बढ़िया गेम है। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था क्रिकेट को, अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करता। और गेम्स को भी करता हूँ मैं, कबड्डी को भी करता हूँ मैं, कबड्डी लीग प्रो लीग भी देखता हूँ, ठीक है। और कभी हॉकी का मैच आ जाता है, हॉकी को भी देखता हूँ, बैडमिंटन को भी देखता हूँ। एक टाइम पे भाई 3-4 साल मैंने कंटिन्यूसली टेनिस को फॉलो किया था। सो ऐसे ऐसे करके ना आप डिफरेंट डिफरेंट गेम को फॉलो कर सकते हो। और फुटबॉल मेरे को बेस्ट लगता है भाई, फुटबॉल नहीं छोड़ा मैंने मेरे को हो गए 14-15 साल कंटिन्यूसली फुटबॉल को फॉलो करते हुए। तो भाई फुटबॉल तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। और आप कोई सी भी लीग फॉलो कर सकते हो। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी लीग आपको वो फॉलो करनी है और कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो जिससे कि आप फुटबॉल को कंटिन्यू रख सको। अब भाई क्वेश्चन आता है कि हमें लीग कौन सी फॉलो करनी है, बिकॉज लीग बहुत सारी है, ठीक है। यूरोप की अगर अलग लीग है, उसके बाद स्पेन की अलग लीग है, इटली की अलग लीग है, फ्रांस की अलग लीग है, भाई बहुत सारी लीग है। और इंडिया की भाई अलग से लीग है इंडिया की। सो इवन चाइना की भी अलग लीग है, ठीक है। ऐसे ऐसे ज़्यादातर कंट्रीज़ की अपनी अलग लीग है, जापान की अलग लीग है। तो भाई मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना अपने आप को अपने बारे में कि मैं क्या फ़ॉलो कर रहा था अभी लास्ट 3-4 सालों से, तो मैं इंडियन सुपर लीग को फॉलो कर रहा था। बिकॉज़ आप ना सारी लीग्स को फॉलो ही नहीं कर सकते, आप ना खाली एक लीग को फॉलो कर सकते हो। उससे पहले भाई मैं मतलब ईपीएल को भी फॉलो करता था। और उससे पहले मैं स्पेनिश लीग जो है हमारी ला लीगा, उसको भी बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। सो मतलब आप कोई सी भी लीग को फॉलो कर सकते हो। आप कंपैरिजन कर सकते हो भाई इंडिया की जो लीग है वो इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, लेकिन आप जो भी देखते हो ना आपको ना मज़ा आने लगता है, ठीक है। बट मैं यही बोलूँगा कि आप ना सारी लीग्स नहीं देख सकते, आपको ना फोकस खाली एक ही लीग पे करना पड़ेगा। और तभी आपको मतलब मज़ा आएगा देखने में, तभी आप बिकॉज़ अगर आप लीग को फॉलो करते हो ना तो कई सारी टीम्स होती है, 10 से 15 टीम्स होती है। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो उसके बाद आपको ना मतलब उनके नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। और मतलब कैसी प्रोफाइल है उस बंदे की, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तभी आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं कर सकते। तो आप ना एक लीग पर्टिकुलर लीग चुनो, ठीक है। उसके बाद उसको देखना चालू करो और वो हम अब डिस्कस करने वाले कि भाई कैसे कैसे प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो भाई सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, आपको ना अपना एक फेवरेट प्लेयर फाइंड आउट करना है। तो भाई अगर मैं देखूं इंडिया में जो है मेसी और रोनाल्डो, ये दोनों प्लेयर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बट ये पता है कहाँ पे खेलते थे, ये स्पेनिश लीग में खेलते थे और वहीं से इन्होंने सारा बिल्डअप करा है, वहीं से इन्होंने जो अपनी रेपुटेशन वो बढ़ाई है। और मतलब इतने इतने ज़्यादा इन्होंने कॉम्पिटिटिव मैच खेले आपस में, इसके अलावा इन्होंने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए, तभी जाके तो इनका नाम हुआ ना। लेकिन अभी वही है, इनकी थोड़ी एज हो गई है तो ये वहाँ से जो हमारी स्पेनिश लीग है ला लीगा, वहाँ से निकल के ये अलग लीग्स में पहुँच गया है। कोई यूएसए की लीग में पहुँच गया है, एमएलएस यूएसए की लीग है और उसमें हमारे मेसी खेलता है, ठीक है। उसके अलावा रोनाल्डो जो है वो सऊदी लीग में पहुंच गया है। तो ऐसे ऐसे करके ये दोनों प्लेयर ना डिफरेंट डिफरेंट लीग्स में पहुंच गए हैं। तो अगर आपको भाई इनसे मतलब यही आपके फेवरेट प्लेयर है और आप दूसरे प्लेयर्स के पीछे नहीं जाना चाहते तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। बट अवेलेबिलिटी का इशू रहता है थोड़ा, हाँ, बिकॉज़ आप जो टॉप की लीग है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी, उसको भाई आप ना टीवी पे भी देख सकते हो। टीवी पे आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टीवी पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, जो भी आपका पैकेज होता है 300-400 रुपये का, उसी में आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन जो ये एमएलएस वगैरह है या फिर सऊदी लीग है उसके लिए फिर आपको अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है, वहीं पे आप देख पाओगे इनको।
तो अगर मैं बोलूँ कि भाई आप मेसी को फॉलो करते हो तो एक एप्पल टीवी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और वहाँ से फिर आप जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। MLS में भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर खेलते हैं, खाली मेसी नहीं खेलता, काफ़ी सारे बार्सिलोना के प्लेयर आ गए हैं MLS में। तो भाई आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। कोई कुछ भी चीज़ आप करो ना, मतलब एक लीग पकड़ो और उसको फिर फॉलो करो। इसके अलावा जो सऊदी लीग है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसमें रोनाल्डो खेलता है। सो वो ना आपको फ़ैन कोड पे मिल जाएंगे, उसके उससे रिलेटेड जो भी मैचेस है वो फ़ैन कोड पे आपको मिल जाएंगे। तो आप फ़ैन कोड पे जाओ और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लो और अपना देखना चालू कर दो। सो भाई जैसा मैंने बोला आपको कि आप ना एक क्लब पकड़ो और उसको फॉलो करना चालू कर दो। अब लीग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो जो हम पहली जो लीग आती है जो काफ़ी फेमस है वो है ला लीगा, जो कि स्पेन की लीग है, ठीक है। और स्पेन में भाई मतलब फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तभी वो जो लीग है वो इतनी बड़ी बन पाई, ठीक है। ISL से आप कंपेयर करोगे ना, कहीं 1000 गुना बढ़िया है वो। तो अभी इंडिया में फ़ुटबॉल इतना पॉपुलर नहीं है, इसी वजह से इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आप जैसे लोग फ़ुटबॉल को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करोगे, फ़ुटबॉल को सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे, तो ये लीग भी बहुत बड़ी बन जाएगी। करप्शन वगैरह अपने आप एरेडिकेट होते चले जाएंगे, अपने आप हटते चले जाएंगे। बस आपको ना फॉलो करना है, ठीक है। सो ला लीगा में जैसे मैं बता रहा हूँ कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ये दो टॉप क्लब है। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्लब है, एथलेटिको मैड्रिड हो गया, बट रियल मैड्रिड और जो बार्सिलोना है वो बिल्कुल टॉप पर आते हैं। और भाई रियल मैड्रिड में जूड बेलिंगम जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, मतलब अभी वर्ल्ड कप में कितना ज़्यादा नाम हो रहा था इस बंदे का, कितना अच्छा खेल रहा था, सेमीफाइनल तक लेके गया वो इंग्लैंड को अपने खाली कैलिबर की वजह से। इसके अलावा भाई एम्बापे फ्रांस का जो प्लेयर है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो भी इस रियल मैड्रिड में ही है। विनीसियस जूनियर जो कि ब्राज़ील में खेलता है वो भी इस टीम में है। तो ऐसे से आपको काफ़ी सारे जो हाई प्रोफाइल प्लेयर है ना वो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए मिल जाएंगे। अब ना भाई बार्सिलोना पे आ जाओ, तो बार्सिलोना में कुबार्सी जैसे प्लेयर खेलता है, लमीन यमाल खेलता है, ठीक है। ये भाई स्पेन जिसने अभी वर्ल्ड कप जीता है उसका स्ट्राइकर है जो कि बार्सिलोना में खेलता है। इसके अलावा पेड्री जो एक दूसरा स्पेन का प्लेयर जो कि बार्सिलोना में खेलता है। ऐसे से काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो टॉप की कंट्रीज़ में, स्पेन या पोर्चुगल की टीम से बार्सिलोना में खेलता है। सो ला लीगा जो है वो आपको फ़ैन कोड पे देखने को मिल जाएगी। सो काफ़ी सारी लीग ना ये फ़ैन कोड और हॉटस्टार ही कवर कर देता है, आप इनका ही दोनों का सब्सक्रिप्शन ले लोगे। बल्कि मैं तो जैसे मैंने पहले बोला कि आपको फॉलो करना है ना, एक लीग को फॉलो करो आप, ज़रूरी नहीं आप सारी लीग्स को फॉलो करो। बिकॉज़ जो चैम्पियनशिप के मैचेस होते हैं ना उसमें सारी लीग पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। मतलब इंग्लैंड की लीग से भी आएगा, फ्रांस की लीग से भी आएंगे और स्पेन की लीग से भी आएंगे। सो वहाँ पे आपको ना टीमें देखने को मिल जाएगी, बट आप फॉलो करो खाली एक पर्टिकुलर लीग को। उसके बाद फिर आप चैम्पियंस लीग को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मैचेस देख सकते हो। तो ज़्यादातर जो मैचेस हैं आपके हॉटस्टार और ये फ़ैन कोड ये दोनों कवर कर लेंगे। अब भाई जर्मन लीग बुंदेसलीगा ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसमें जो आपको क्लब्स खेलने को देखने को मिलेंगे वो बायर्न म्यूनिख, डॉर्टमुंड ऐसे क्लब्स देखने को मिलते हैं। और भाई इसमें आपके जो प्लेयर्स खेलते हैं हैरी केन हो गए, ओलिसे हो गए, फ्रांस का जो प्लेयर है ओलिसे जिसने धूम मचा रखी थी। और भाई हैरी केन मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में। ऐसे प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे बुंदेसलीगा में। सो भाई इटली की लीग को बोला जाता है सीरिया, और भाई ये भी फेमस है काफ़ी। इसमें आपको इंटर मिलान, AC मिलान जैसी टीम मिल जाएगी जो कि हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा करती हुई आ रही है। और इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे। इंटर मिलान में आपको लोटारो जो कि अर्जेंटीना से खेल रहे थे वो मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रांस की जो लीग है लीग 1 उसमें भी भाई आपको बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्लब्स मिल जाएंगे। PSG बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि लीग 1 का क्लब है। सो भाई जो ये इटली की लीग है और ये फ्रांस की जो लीग है ना, इनका थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग का इश्यूज़ रहता है। इंडिया में इतना ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं होता। इंडिया में जो है मतलब टॉप की जो लीग्स हैं वही ज़्यादातर ब्रॉडकास्ट मतलब आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ज़्यादातर होती भी नहीं है। इंडिया में जो आपको चैम्पियंस लीग के
मैचेस होते हैं, जैसे मैंने बोला कि हर एक लीग से टीमें जाती है, उसके बाद चैम्पियनशिप में जाके उनके मैचेस होते हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट पूरी अगर आपको लीग देखनी है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाली लीग फॉलो करो। बट आप जो मैंने अलग से लीग्स बताई है ना, वो आप फॉलो कर सकते हो। अब भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग पे आ जाओ, जो कि मेरी फेवरेट लीग है, और उसमें आपको ना बड़े बड़े क्लब्स देखने को मिलेंगे। और स्पेन की जो लीग है ला लीगा, वो तो मतलब सबसे बेहतरीन है। उसके बाद फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग का ही नाम आता है, और इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्लब्स देखने को मिलेंगे। मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, ऐसे प्लेयर आपको सुनने को मिलेंगे। आपने सुना भी होगा नाम, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलता है इन क्लब्स के बारे में। उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये तो फुटबॉल का क्लब है। सो ये सारे क्लब्स ना जो रेप्यूटेटेड क्लब्स है, जिसका हमने कभी ना कभी नाम सुना होगा, ये ना इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब है। इसके अलावा काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि इसमें खेलते हैं। हॉलैंड का नाम आपने सुना होगा, जो कि स्वीडन का प्लेयर है, और भाई क्या बढ़िया खेल रहा था इस वर्ल्ड कप में, अपनी टीम को कहाँ से कहाँ तक लेके गया है। इसके अलावा भाई मोहम्मद साला, इजिप्ट का जो प्लेयर है, लिवरपूल से खेलता है, ये भी इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही खेलता है। सो ऐसे प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। बर्नार्डो सिल्वा, जो कि पोर्चुगल का प्लेयर है और वो मैनचेस्टर सिटी से खेलता है, तो ऐसे प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। सो आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर पे जाओ, उसके बाद उस क्लब पे जाओ और उसको फॉलो करना चालू कर दो। ये सबसे ईजिएस्ट वे है फुटबॉल को फॉलो करने के लिए। सो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपका जो फुटबॉल में इंटरेस्ट अभी पैदा हुआ है ना, वो कंटिन्यू रहे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट फुटबॉल में कंटिन्यू रहे, बिकॉज जब आप फुटबॉल को देखते हो ना, और जब आप फुटबॉल को अंडरस्टैंड करना चालू कर देते हो, तो भाई आपके दिमाग अलग ही चलने लगता है। सो वो चीज़ मैं बोलता हूँ। और अगर थोड़ा बहुत आप खेलना चालू करोगे ना, फिर तो आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बिकॉज उसमें फिर आप ना टेक्निकलिटीज़ पे चले जाओगे इसकी, कि भाई क्या क्या चीज़ें इस फुटबॉल में होती है और कैसे कैसे हम स्टैमिना बिल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी।